Well, why did I do that? Because it's my channel and I can do whatever I want. Uh, that was weird. But anyway, let's just start the topic that we have for today. तो आज का टॉपिक क्या है हमारा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. प्याऊ प्याऊ प्याऊ. तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अरे निबल्टन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो मुझे ऑलरेडी आता है. कुछ ऐसा ही सोच रहे होंगे आप. जी हाँ, मुझे पता है, यही सोच रहे होंगे. तो क्यों कर रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे इस तरह से इंट्रोड्यूस? तो वेल, मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ. आई एम री इंट्रोड्यूसिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू यू. इन फैक्ट स्पेसिफिकली आई वॉन्ट टू शो यू a little thing, a new trick to do matrix multiplication. तो matrix multiplication के बारे में अभी तक हम लोग क्या जानते हैं? If you have two matrices, a matrix A and a matrix B, then you can, if their dimensions allow you, then you can write their product. ठीक है? पढ़ा था हम लोगों ने algorithm technique, right? Back in school, कि जिससे हम लोग निकाल सकते हैं वो product. पर क्या वो तरीका बहुत अच्छा होता था? ऑब्वियसली नहीं, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती थी उसमें, राइट? तो आज हम लोग कुछ उससे अच्छा सीखने वाले हैं, ठीक है? उससे ज़्यादा फास्ट और उससे कम जिसमें गलती होने के चांसेस होंगे. ऑल राइट. तो टॉपिक है आज का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट फास्ट. ऑल राइट. तो व्हाट इज़ दैट एग्जैक्टली? तो मैं एक ट्रिक बताऊंगा जिसका मैं प्रूफ नहीं दूंगा, ठीक है? एंड आई डू दैट विद अ गुड रीज़न, बिकॉज ऑफ अ गुड रीज़न, ठीक है? एंड विल डिस्कस दैट रीज़न एज वेल. लेकिन फॉर नाउ इसी तरह से सोच लेते हैं हम लोग कि हाँ ठीक है, हम लोग प्रूफ्स में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, वी जस्ट वांट अ क्विक ट्रिक, राइट? तो हम लोग एक ट्रिक जानना चाह रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, दैट कैन हेल्प अस कंप्यूट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय हैंड रियली फास्ट. ऑल राइट. तो लेट्स सी व्हाट इज़ दैट ट्रिक. So suppose if you have this sort of a matrix multiplication, like these matrices, so what do you end up doing generally? You take this matrix, the first matrix, और इसकी एक रो को, इसकी एक रो को, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, एंड देन हम लोग इसकी फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? और उसके बाद फिर इसी तरह से सेकेंड रो के लिए भी करते हैं, राइट? और हम लोग को इस टाइप से रिजल्ट मिल जाता है. वी हैव बिन वेरी हैबिचुअल ऑफ डूइंग दैट, ठीक है? कर लेते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है, पर सह लेते हैं, कर लेते हैं. पर अब आती है हमारी एक ट्रिक. ऑलराइट, व्हाट इज़ दैट ट्रिक? द ट्रिक इज़ कि अगर ए टाइम्स बी हमें कंप्यूट करना है, तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम लोग ए पे जाएं यूजिंग सम एलिमेंट्री ऑपरेशंस, राइट? तो वट एवर एलिमेंट्री ऑपरेशंस हेल्प अस गेट फ्रॉम आई टू ए, if we do those same operations on B, then what we'll get is the product AB. This is what I'm claiming, ठीक है? ऐसा मैं क्लेम कर रहा हूँ. क्या क्लेम कर रहा हूँ? कि अगर I है अपने पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है I, राइट? और हमारी जो पहली मैट्रिक्स है लेफ्ट वाली, ध्यान दिया जाए कि ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, राइट वाली मैट्रिक्स की बात नहीं कर रहे हैं. तो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ये लेफ्ट वाली मैट्रिक्स तक पहुँचने के हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस पता है, राइट? तो हम लोग वही सेम ऑपरेशंस बी पे उसी सीक्वेंस में अगर करें तो वी विल गेट द प्रोडक्ट ए बी. ये क्लेम है. नाउ लेट्स वेरीफाई इट ऑन सम मैट्रिसेस, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स लेते हैं सिंपल सी अपनी 1 0 1 0 1 0 1 0 0, ठीक है? एंड देन टू इट विल मल्टीप्लाई. अभी के लिए बहुत सिंपल से एक वेक्टर ही ले लेते हैं, राइट? वेक्टर एज यू नो इज जस्ट एक कॉलम वाला मैट्रिक्स, राइट? तो 4 -1 3 लेट्स से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं. तो अब लेट्स सी इस मैट्रिक्स को देख के हमें क्या लग रहा है. इस मैट्रिक्स को क्या हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बना सकते हैं कुछ स्टेप्स लेके? इट्स एक्चुअली वेरी इजी, राइट? कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अपने पास, तो वी कैन वेरी इजली जस्ट डू दिस कि भाई यहाँ से हम लोग जाते हैं और फर्स्ट और थर्ड रो को स्वैप कर देते हैं, राइट? दैट लुक्स वेरी सिंपल, इजंट इट? कि मतलब देख के ही पता चल रहा है, इसके स्ट्रक्चर को देख के ही पता चल रहा है कि भाई अगर मैं फर्स्ट और सेकंड रो को स्वैप कर दूँ तो दैट इज़ हेल्पिंग अस इन सम वे, ठीक है? तो फर्स्ट और थर्ड रो को हम लोग ने स्वैप कर दिया, और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया नेक्स्ट स्टेप में? व्हाट वी डिड वाज कि हम लोगों ने
थर्ड रो में मतलब थर्ड रो को उठा के फर्स्ट में ऐड कर दिया, राइट? तो दिस इज़ हाउ वी ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स ए, पहली वाली मैट्रिक्स, लेफ्ट साइड वाली मैट्रिक्स, राइट? तो यही वाले ऑपरेशंस चलो इस पे कर देते हैं हम लोग, राइट? मैट्रिक्स बी पे, एंड दैट शुड यील्ड द आंसर. तो मैट्रिक्स जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट वुड बी फर्स्ट और थर्ड को स्वैप कर दो, और उसके बाद फिर जो फर्स्ट वाली है उसमें थर्ड वाली को ऐड कर दो, राइट? तो यानी कि 7 -1 3, सॉरी 4, राइट? 7 - 1 4, दैट शुड बी द आंसर. और इसको हम लोग जल्दी से वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर पुराने वाली टेक्निक से चाहें तो. इवन देन वी गेट द सेम आंसर, क्योंकि 1 times 4, ओके दैट्स 4, देन 0 times -1, दैट्स 0, 1 times 3, दैट्स 3. तो यहाँ पे पहली एंट्री 7 आनी चाहिए, दैट्स करेक्ट, ठीक है? एंड देन सिमिलरली 0 times 4, ओके 0, 1 times -1, ओके -1, 0 times 3, ओके 0. तो फिर वी गेट -1. ये भी वेरीफाई हो गया, काफ़ी गंदा हो गया है, मिटा देता हूँ यहाँ पे. ऑलराइट, तो दिस हैज़ बीन वेरीफाइड, दिस हैज़ बीन वेरीफाइड. सिमिलरली ये भी वेरीफाई करना, इट्स वेरी इजी कि 1 times 4 एंड देन 0 times -1 एंड देन 0 times 3, तो दैट शुड यील्ड 4 एंड वी आर गेटिंग 4. तो सही तो है, बढ़िया तो है. तो अभी तो आई जस्ट टुक वन एग्जाम्पल, लाइक दिस वॉज द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल. तो यहाँ पे थोड़ा सा आ गए इशूज़, मतलब थोड़ा लंबा हो गया प्रोसेस, पर इन जनरल लाइक आफ्टर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस इट वॉन्ट बी दिस लॉन्ग, ठीक है? बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, बहुत ईजी होगा. और मतलब ऑलरेडी आई एम प्रीटी श्योर मैनी ऑफ यू वुड रियलाइज दिस कि हाँ ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है. बट द ओनली थिंग इज़ कि जो ये फर्स्ट वाली मैट्रिक्स है इट हैज़ टू बी अ लिटिल सिंपल, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगी एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व टू गेट दिस मैट्रिक्स फ्रॉम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो फिर तो ऑलरेडी दिक्कत आ जाएगी हमें. तो वी आर जस्ट बेटर ऑफ डूइंग द ओल्ड वे, ठीक है? बट फॉर अ लॉट ऑफ मैट्रिसेस ऐसा नहीं होता है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती हैं, तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं आंसर, राइट? लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स से वी आर मेकिंग समथिंग लाइक 1 0 2 1. ओके, वी आर टेकिंग दिस एंड देन विद इट वी हैव, कितना गंदा लिखा है भाई मैं, ओके ऐसा, और इसके साथ कुछ बड़े नंबर्स, ओके. तो अब इस मैट्रिक्स का अगर प्रोडक्ट निकालना है तो इट शुड बी वेरी क्लियर कि भाई सेकेंड रो जो बनी है दैट्स जस्ट 2 times द फर्स्ट रो मैंने ऐड कर लिया, राइट? तो काफ़ी सिंपल है कि इट्स जस्ट गोइंग टू बी, फर्स्ट रो तो वैसे ही रहेगी 3 7, और उसमें 2 times द फर्स्ट रो सेकेंड रो में ऐड हो रही है. तो हम लोग सिंपली ऐसा कर देंगे कि इस वाली को 2 times करके इसमें ऐड कर देंगे, यानी कि इट्स जस्ट गोइंग टू बी 17 एंड देन 27, राइट? और ट्रेडिशनल तरीके से भी यू कैन वेरीफाई इट एंड चेक एंड यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है? तो ओके, ये भी डन है. वी कैन डू मोर सच एग्जाम्पल्स, वी कैन डू मोर सच एग्जाम्पल्स. करें क्या, कर ही लेते हैं. तो ओके, सपोज दैट यू हैव, एंड दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली इंटरेस्टिंग, लेट्स टेक अ स्लाइटली इंटरेस्टिंग केस. तो this is not just applicable to square matrices, all right? You can take a non-square matrix as well. So suppose you have this matrix and to it you are multiplying this matrix, okay? हाँ, तो कैसे हम लोग को ये वाली मैट्रिक्स हम लोग ने ऑब्टेन की है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से? कैन यू टेल? ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन and I'll tell the answer in 5 seconds. Okay, I hope you have tried it already and I'll tell the answer. So look at it, हो गया रहा है यहाँ पे. The second row, if you look at it, that's just 3 times that's just 3 times the first row, right? The second row is just, मतलब if I have the identity matrix, वहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं, right? Let me just do this. In fact, it's actually not identity matrix. मुझे identity matrix नहीं कहना चाहिए, क्योंकि strictly speaking identity matrices are just square matrices, right? लेकिन इस केस में what we do is कि मतलब you can think of it as a fragment of an identity matrix, ठीक है? उसको हम लोग ने उठाया,
मतलब 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, उसके सिर्फ पहले 2 रोज़ को हम लोग ने उठाया और वहाँ से फिर हम लोग ने सोचा कि इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। तो इस पे हम लोगों ने दिख रहा है हम लोग को कि भाई अगर हम लोग 3 टाइम्स इसको कर दें फर्स्ट रो को एंड देन ऐड इट टू द सेकेंड रो, राइट, तो फिर वी गेट दिस। एंड देन अगेन इफ़ वी डू दिस कि इसमें हम लोग फर्स्ट वाली रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, राइट, तो फिर वी गेट दिस विच इज़ व्हाट वी हैड इनिशियली ए में, राइट। इसका मतलब यही 2 ऑपरेशन करने हैं, यानी कि 3 टाइम्स, यानी कि पहला ऑपरेशन हो जाएगा 3 टाइम्स R2 becomes 3 times, wait what, R2 becomes R2 plus 3 times R1 and well R1 becomes 2 times itself, ठीक है। यही वाला काम कर देंगे यहाँ पे जल्दी से। तो it's just going to be equal to, is that correct? Well, it is correct, ठीक है। verify it if you want and notice the fact कि हम लोग well obviously dimensions हिसाब से रखेंगे, right, कि this was actually a 2x3 matrix and this was 3x2 matrix, तो the result will all obviously be a 2x2 matrix। तो हम लोग we won't include the third row or anything, right। तो हाँ, this is it and if you like the video तो फिर like कर सकते हैं और share भी कर सकते हैं। I know the quality of this video is not particularly great if I'm being very honest, पर ठीक है, धीमे धीमे quality of content is going to increase and we're not going to just talk about these trivial things and yeah, that's it pretty much from my end. Bye bye, take care.